हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो हम पढ़ रहे थे सीरीज, उसमें जो है हम जुलाई 2025 से लेकर के 2026 तक का देख रहे थे। इसमें दोस्तों हम जो चैप्टर 14 तक कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर 14 है यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, आज 14 से आगे करेंगे। और इसमें जो है दोस्तों हम ये कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज जितना है उसका अलग वीडियो बनेगा, 3 4 5 टॉपिक करके। और उसके अलावा जो है ना हम करंट देखिए मेजर इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल है, इकोनॉमी है, डिफेंस है, इन सभी जो 4 टॉपिक है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये इन्वायरमेंट का टू द पॉइंट वाला जो है, अगर मंथली वाला जो होगा यानी मंथ वाइज अगर दिया होगा तो सबको क्या करेंगे कि जैसे मंथ जनवरी कर रहे हैं तो जनवरी का इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल, इकोनॉमी सारा एक साथ करके करेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि एक जगह हो जाएगा मंथली वाला, इसमें अलग, और टॉपिक वाइज वाला अलग हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज वाला ये मतलब ये वीडियो टॉपिक वाइज वाला है। और इससे आगे हम बता दें कि आप लोग को जो है इसमें कुछ चीज़ नहीं करेंगे। जैसे आपको इकोनॉमिक सर्वे हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे करवा दिए हैं पहले से, आप जाके देख सकते हैं। इसमें क्या किए हैं कि मल्टीपल MCQ बना दिए हैं, यही इकोनॉमिक सर्वे है। लेकिन इसका क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रीलिम्स BPSC में तो MCQ, उसके लिए हम जो है स्टेटमेंट वाइज बना दिए क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन रहता है। इसका भी है बनाया हुआ। बिहार बजट का हम पूरा वीडियो बना दिए, बिहार करंट अफेयर्स का, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। एडुटेरिया का जो 2 वीडियो हो चुका है इसी लेक्चर का, ये जो सीरीज हम कर रहे हैं इसी का 2 वीडियो हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। एडुटेरिया का बजट भी हम करवा दिए हैं। ठीक है, बजट ये उसी का वीडियो है, गलती से आ गया। और इकोनॉमिक सर्वे का 4 वीडियो है, ये थ्योरी वाला है। ठीक है, इसको भी करवा दिए हैं, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे हो गया है। बचा है मात्र इंडिया का बजट, उसको भी हम जो है ना MCQ के माध्यम से करेंगे और सारा कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर MCQ भी हो गया है, सारा हो गया, आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम 14 तक कर चुके हैं तो उसी को एक्स्ट्रा आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम 14 तक कर चुके थे, ये क्या कौन सा है, 4 है। ठीक है, 14 तक किए थे, हाँ 14 तक यहाँ तक हो चुका है। आज हम 15 से करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है डेज से जो है ना, पिछला बार BPSC में 2 क्वेश्चन था, डे पूछा था, तो चलिए जो हुआ है डेज उसको भी करेंगे। और एक चीज़ बताना भूल गए थे दोस्तों आपको, जो जैसे इसमें जुलाई से है, हम मंथली क्या करेंगे, मंथली वाला में अप्रैल से जो दिया गया था पुराना वाला है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल 2025 से लेकर के जो है यहाँ पर जून 2026 तक का जो आया है सारा को कंप्लीट करेंगे मंथ वाइज करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर न्यू डेज स्टार्टेड रिसेंट ईयर जो है वो है। ठीक है, तो वुमेन टीचर्स डे जो है वह कब मनाया जाता है, वुमेन टीचर्स डे 3 जनवरी को। तो तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस के सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी सावित्रीबाई फुले जो है उसको वुमेन टीचर डे मनाया जाएगा, डे 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले के बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। आयुर्वेदा 23 सितंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदा डे बनाया जाएगा। 23 सितंबर का कौन सा डे, आयुर्वेदा डे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब, 21 दिसंबर को। UNGA ने इसको जो है अप्रूव किया है रेजोल्यूशन के माध्यम से, को स्पॉन्सर्ड है इंडिया, को स्पॉन्सर्ड इंडिया। तो 21 दिसंबर। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर, ये ओकेजन ऑफ द कंप्लीट 1 ईयर ऑफ नमो भारत ट्रेन जो हुआ था उसके नमो भारत दिवस मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को। हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर, हैदराबाद लिबरेशन जो हुआ था ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, यहाँ पर दिया गया निज़ाम से, तो ये पॉलिटी का जो टॉपिक है उसमें पढ़ाया जाता है। तो 17 सितंबर 1948 हैदराबाद लिबरेशन डे। संविधान हत्या दिवस 25 जून संविधान हत्या दिवस। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अनाउंस किया है 25 जून एवरी संविधान हत्या दिवस। वो जो लगा था ना इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कांग्रेस के टाइम पे, 25 जून 1975 से लगा था 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो डे 30 मई को पोटैटो डे मनाया जाएगा। इंटरनेशनल पोटैटो डे 30 मई को UNGA के द्वारा अप्रूव किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब, 25 मई को UNGA के द्वारा प्रपोज किया गया है। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई। इंटरनेशनल मार्कोर डे 24 मई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया है सेलिब्रेट 24 मई को इंटरनेशनल मार्कोर डे। मार्कोर इज आल्सो नोन एज स्पाइरल शेप्ड हॉर्न गोट है, वाइल्ड गोट। ये जो है ना पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, स्पाइरल शेप्ड हॉर्न गोट। ठीक है, मार्कोर डे, इंटरनेशनल मार्कोर डे 24 मई। वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन अनाउंस किया। ठीक है, 21 दिसंबर
2023 को जो फर्स्ट बार जो है वर्ल्ड बास्केटबॉल मनाया गया था। टू कमेंट इन्वेंशन ऑफ बास्केटबॉल बाय द डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ 1891 में इन्होंने इन्वेंशन किया था बास्केटबॉल का, जेम्स नाइस्मिथ 1891। 21 दिसंबर को नॉन वेज डे 25 नवंबर, नॉन वेज डे 25 नवंबर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये मीट फ्री डे 25 नवंबर को मनाएगा। साधु TL वासवानी की जो है बर्थ एनिवर्सरी, साधु TL वासवानी, ठीक है। नॉन वेज डे 25 नवंबर। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे, ये जो है ना चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था 2023 में, उसके लिए साउथ पोल पर लैंडिंग हुआ था। स्वतंत्र वीर जो है गौरव दिवस, जो स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस, यह 28 मई को, स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई को महाराष्ट्र अनाउंस किया है। BD सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी पर जो है स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई को, 28 मई को। समर्पण दिवस जो है 15 फरवरी, समर्पण दिवस 15 फरवरी। ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जो है उसके जो डेथ एनिवर्सरी पर समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाएगा। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, 5 इम्पोर्टेंट है नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे, यह मार्च 2022 से मनाया जा रहा है। और ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अनाउंस किया था डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर एवरी डे, पर्पज था अवेयरनेस डॉल्फिन के बारे में। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को, इंडिया और बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू 6 दिसंबर मैत्री दिवस, 1971 में इसको जो आज़ादी दिलाई थी, रिकॉग्निशन दिया था, उसलिए मैत्री दिवस। तो ये पूछा जा सकता है 6 दिसंबर को। नेशनल स्टार्टअप डे जो है, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाएगा। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को ये पूछा जा सकता है, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। और ये कंटिन्यूस इनकी नंबर ऑफ स्टार्टअप इंडिया लास्ट 2 ईयर में लगातार बढ़ रहा है, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। पराक्रम दिवस जो है यह 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। गवर्नमेंट डिसाइड किया 125 जो बर्थडे है सुभाष चंद्र बोस का, पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जो है उसके 125वां बर्थ एनिवर्सरी पर डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस की 26 दिसंबर एवरी वीर बाल दिवस। ट्रिब्यूट 4 सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, ये पूछा जा सकता है गुरु गोविंद सिंह का जो 4 सन्स था तो उसके सम्मान में जो है वीर बाल दिवस कब 26 दिसंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा को 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइड टू 14 अगस्त एवरी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। अब जो है 16 नंबर टॉपिक है न्यू ब्रांड एम्बेसडर। अभी कोई एग्जाम हुआ था शायद, उसमें ही पूछा गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा शाहरुख खान जो है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस कार्लोस अल्काज। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड रणवीर सिंह, जो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का कौन है ब्रांड एम्बेसडर, रणवीर सिंह जिंदल स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट रितेश देशमुख जेनेलिया देशमुख, ठीक है। महाराष्ट्र के रोड के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कौन, रितेश देशमुख जेनेलिया देशमुख। यामाहा म्यूजिक इंडिया का कौन है, यामाहा म्यूजिक इंडिया का AR रहमान। ये AR रहमान किसका है, यामाहा म्यूजिक इंडिया का। ब्रांड एम्बेसडर PNB बैंक कौन है, हरमनप्रीत कौर PNB बैंक का। 1-8 का कौन है, स्मृति मानना। 1-8 जो विराट कोहली की कंपनी है वो किसका कौन है, स्मृति मानना। लॉरियस मूवमेंट का कौन है, सेली एन फेरेजर पेरिस जमाइका एंड साइमन बाइल्स USA। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियस मूवमेंट जो है, लॉरियस मूवमेंट उसका कौन है, सेली एन फ्रेजर पेरिस जो है वह जमाइका की है। सेली एन फ्रेजर पेरिस यह जमैका की है और साइमन बाइल्स USA की है, 2 हैं इसका ब्रांड एम्बेसडर। नेशनल सेंसस 2027 का जो सुदर्शन पटनायक, ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल सेंसस 2027 सुदर्शन पटनायक। भीम UPI का महेंद्र सिंह धोनी। SBI जनरल इंश्योरेंस का पंकज त्रिपाठी जी, बिहार के। SBI जनरल इंश्योरेंस का पंकज त्रिपाठी।
पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड जो है वह इसका ब्रांड राहुल द्रविड़। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। देखिए, जो चीज़ आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे उसको सीधा क्या कीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट करने के बाद क्या होगा कि जो है माइंड में बैठ जाएगा वो। तो कम से कम आप लोग कमेंट तो कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में फिर एडिट करना बहुत सारा इसमें जो है जोर होता है ना। तो इसलिए आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कर सकते हैं हमको सपोर्ट करने के लिए। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। उससे होता है क्या, वीडियो पुश होता है। ठीक है, तो आप लोग जितना 1 2 4 आपसे जितना पता है उतना कमेंट कीजिए और पढ़िए। और कमेंट में लिखना है जो हम बताएंगे। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको लिखना है, 3-4 बार बोलते हैं जिससे सुन के याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड का PPL राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है अब स्टॉर्म साइक्लोन। ये तो फेवरेट टॉपिक है, आता ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैला जो साइक्लोन है यह पैसिफिक ओशियन में आया था, पापुआ न्यू गिनी के आसपास में, और सोलोमन आइलैंड पर इसका इफेक्ट पड़ा था। और पापुआ न्यू गिनी ने जो है इसका नामकरण किया, यानी नेमिंग किया है मैला किसका कहाँ पे आया था, पैसिफिक ओशियन, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड में नेमिंग पापुआ न्यू गिनी ने किया था मैला का। टाइफून सिनलाकू गुआम और मैक्रोनेशिया में है। गुआम और मैक्रोनेशिया में एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है सुनने में तो 1.5x या 1.25x पे आपको दे के सुन सकते हैं, तो अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, और वैसे इसे थोड़ा फास्ट पढ़ाते, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो इसलिए जो है हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं जिससे याद ही होते जाए। नहीं तो रिवीजन टाइप से इसको स्टार्ट किए थे, लेकिन अब जो है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे याद भी हो जाए क्लास में देख के। ठीक है, एक बार बस रिवीजन करना पड़ेगा। टाइफून सिनलाकू जो है वह गुआम मैक्रोनेशिया में आया था, इफेक्ट हुआ था। टाइफून सिनलाकू से गुआम और मैक्रोनेशिया इफेक्ट हुआ था टाइफून सिनलाकू। और मैक्रोनेशिया ने इसका नेमिंग किया है, नेरेल जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आया था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नेरेन आया था, नेरेल। और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही नेमिंग किया गया है। गेजानी आया था मेडागास्कर मोजाम्बिक में। गेजानी कहाँ आया था, मेडागास्कर मोजाम्बिक में। मेडागास्कर मोजाम्बिक में आया था गेजानी, मेडागास्कर मोजाम्बिक में। साउथ अफ्रीका ने नेमिंग किया है गेजानी का नेमिंग साउथ अफ्रीका ने किया, गेजानी का साउथ अफ्रीका ने किया है। हैरी जनवरी फरवरी में आया था इटली में। हैरी कहाँ आया था, इटली में। हैरी इटली में आया था। और ये जो है इसका नेमिंग साउथ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ यूरोपियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस ने किया था हैरी का नामकरण। तो इटली में आया था, अफेक्ट किया था, और साउथ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ यूरोपियन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज इसका नेमिंग किया है। दितवा कहाँ आया था, श्रीलंका में। ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। तो दितवा श्रीलंका में आया था, यमन ने नेमिंग किया था, ये भी पूछा जा सकता है। दितवा कहाँ आया था, श्रीलंका में, यमन नेमिंग कर सकता है। कालमेगी जो है फिलीपींस और वियतनाम में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कालमेगी जो है वह फिलीपींस और वियतनाम में आया था। कालमेगी फिलीपींस और वियतनाम में। नॉर्थ कोरिया इसका नेमिंग किया है, नॉर्थ कोरिया। कालमेगी नॉर्थ कोरिया ने किया, फिलीपीन और वियतनाम में आया था कालमेगी। मेलिज़ा कहाँ पे आया था, जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास को अफेक्ट किया था। मेलिज़ा, जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। मेलिज़ा, जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास को अफेक्ट किया था जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। WMO अटलांटिक ट्रॉपिकल साइक्लोन लिस्ट ने नेमिंग किया है मेलिज़ा का कौन किया, WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक ट्रॉपिकल साइक्लोन मेलिज़ा का किया है। जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास को अफेक्ट किया है मेलिज़ा। मोन्था ये कहाँ आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मोन्था जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के आसपास के एरिया में आया था, तो अफेक्ट किया था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। जिसका नेमिंग किया है मोन्था थाईलैंड ने। देखिए मैप पे थोड़ा देख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, ऐसे बना दे रहे हैं, ज़्यादा हो जाएगा क्या, देखिए ऐसे नॉर्मल बना दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला एरिया इफेक्ट हुआ था। अब इसे पूछा जा सकता है किस ओशियन में आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। ये तो लिखा नहीं है, इसे याद रह जाएगा, बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, तो इसलिए हम मैप करा दिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर जो अब क्या था, मोन्था हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है,
तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, थाईलैंड नेमिंग किया है। शक्ति कहाँ पाया था? अरबियन सी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। अरबियन सी, महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ पे देखिए ऐसे है, ये वाला जो एरिया है इस एरिया में अफेक्टेड था, ठीक है, वेस्टर्न पोर्शन पे। तो अरबियन सी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये हो गया गुजरात, ठीक है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये वाला एरिया अफेक्ट हो, ठीक है। तो शक्ति कहाँ पाया था? अरबियन सी, महाराष्ट्र, गुजरात। अरबियन सी, महाराष्ट्र, गुजरात में श्रीलंका नेमिंग किया है। शक्ति का कौन किया है? श्रीलंका। ऐसे श्रीलंका, ऐसे शक्ति, श्रीलंका नेमिंग किया शक्ति का। मोन्था का कौन किया था? थाईलैंड किया था। ये दो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। मातमो अक्टूबर 2025 में फिलीपींस, चाइना, वियतनाम में। और मातमो को कौन नेमिंग किया है? यूएसए ने, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यूएसए से कोई भी न्यूज रहता है तो मामतो का कौन किया है नेमिंग? यूएसए ने। फिलीपीन, चाइना, वियतनाम में आया था। फिलीपीन, चाइना, वियतनाम में मामतो नेमिंग यूएसए। हैलोंग कहाँ आया था? जापान में। हैलोंग कहाँ आया था? जापान में। और नेमिंग किया हैलोंग का? वियतनाम। हैलोंग का कौन किया है? वियतनाम। हैलोंग का कौन किया है? वियतनाम। और आया था कहाँ पे? जापान में। हैलोंग जापान में आया था। हैलोंग जापान में आया था। रगासा कहाँ पे आया था? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना, सब जगह आया था। ताइवान, फिलीपीन, हांगकांग, चाइना, चारों जगह आया था। हांगकांग, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना। रगासा फिलीपींस के द्वारा नेमिंग किया गया। रगासा किसका? फिलीपीन के द्वारा नेमिंग किया गया है। इसके बाद वेरियस कंडक्ट रिसीव्स जीआई टैग किस को मिला है? बिहार से नालंदा का बावन बूटी साड़ी को मिला है। नालंदा का बावन बूटी साड़ी को, गया का पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट को, भोजपुर पीढ़िया पेंटिंग को। इसके बाद जो है झारखंड का जादू पटिया पेंटिंग झारखंड का मिला है। जादू पटिया पेंटिंग झारखंड। एंशियंट पत्थर पेंटिंग जो है फ्रॉम ईस्ट सिंहभूम अमादोबी विलेज से संबंधित है, इसको मिला है। ये भी झारखंड का है, ये सारा झारखंड का है। पत्थर पेंटिंग झारखंड का, फ्रॉम ईस्ट सिंहभूम अमादोबी विलेज। एंशियंट जो प्राचीन मेटल कास्टिंग आर्ट है, डोकरा क्राफ्ट, ये भी इसको मिला है। डोकरा क्राफ्ट कहाँ का? झारखंड का। डोकरा क्राफ्ट झारखंड से संबंधित है, जीआई टैग मिला है डोकरा क्राफ्ट। झारखंड का बम्बू आर्टवर्क को मिला है। द फेमस चादर बदौनी पपेट फ्रॉम दुमका। दुमका का एक चादर बदौनी पपेट है दुमका का, उसको भी मिला चादर बदौनी, झारखंड का पपेट दुमका। कुचाई सिल्क साड़ी है फ्रॉम सरायकेला खरसवन जो सरायकेला, यह कुचाई सिल्क साड़ी है। कहाँ का? झारखंड का कुचाई सिल्क साड़ी, सरायकेला खरसवन। फेमस जो है बगैया टसर सिल्क फ्रॉम गोड्डा, जो टसर सिल्क, बगैया टसर सिल्क झारखंड से संबंधित है। बगैया टसर सिल्क फ्रॉम गोड्डा है, गोड्डा, इसको मिला झारखंड का बगैया टसर सिल्क। पंची साड़ी जो है, पंची साड़ी एक डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनल अटायर वोर्न बाय संथाल के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, संथाल से संबंधित है। पंची साड़ी झारखंड का, इसको भी मिला है, ये संथाल वुमेन पहनती हैं। मुंडा ज्वेलरी को भी मिला है, ये भी झारखंड। फेमस पेड़ा फ्रॉम बाबा धाम इन देवघर, जो इसको मिला है। फेमस पेड़ा जो होता है फ्रॉम बाबा धाम देवघर, वो भी उसको भी मिला है। केसरिया कलाकंद जो है, केसरिया कलाकंद फ्रॉम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, उसको भी मिला है केसरिया कलाकंद को भी, ठीक है। असम का इम्पोर्टेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट का, इसलिए कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट को मिला है। असम बिहू पेपा को मिला है। असम बेम्बू क्राफ्ट को मिला है। दियोरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है, देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट, उसको मिला है असम। तो असम का दियोरी हैंडलूम प्रोडक्ट है ये। कार्बी एंगलोंग है, असम बिहू पेपा है, असम बेम्बू क्राफ्ट है, कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट है, दियोरी हैंडलूम प्रोडक्ट है। मध्य प्रदेश का इंदौरी मालवी पोटैटो है, मध्य प्रदेश का इंदौरी मालवी पोटैटो है। खुरासानी तमारिंद फ्रॉम मांडू, खुरासानी तमारिंद भी जो है मांडू से मध्य प्रदेश का है। इंदौरी मालवी पोटैटो जो है, मालवी पोटैटो, उसको भी मिला है मध्य प्रदेश का। खुरासानी तमारिंद फ्रॉम मांडू, उसको मिला है खुरासानी तमारिंद फ्रॉम मांडू। बालम कुकुम्बर जो है फ्रॉम रतलम, उसको भी मिला है मध्य प्रदेश का है। बालम कुकुम्बर फ्रॉम रतलम जो है, उसको भी मध्य प्रदेश का मिला है। रतलामी गराडू मध्य प्रदेश का है। रतलामी गराडू जो है, रतलामी गराडू, वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। बालम कुकुम्बर मध्य प्रदेश से। खुरासानी तमारिंद मांडू मध्य प्रदेश से। इंदौरी मालवी पोटैटो यह मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश हो गया। एक हीरा पन्ना जो है वो उसको भी मिला था नवंबर में, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल का है झोल बोहरा संदेश स्वीट्स जो है एंड जनाई मनोहरा जो है, उसको मिला है। तो झोल बोहरा संदेश जो है स्वीट्स, झोल बोहरा स्वीट्स वेस्ट बंगाल, झोल बोहरा स्वीट्स संदेश। जनाई मनोहरा और जनाई मनोहरा, जो जनाई मनोहरा वो अभी बंगाल का है।
जेनाई मनोहरा वेस्ट बंगाल का है। जलबोरा संदेश भी है। ट्रेडिशनल वुडन बोर्ड जो है फ्रॉम बलरागढ़ जो है वह भी, उसको भी मिला है, वह भी वेस्ट बंगाल से है। ट्रेडिशनल वुडन बोर्ड फ्रॉम बालरागढ़। मंदारिन ऑरेंज जो है, इससे क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम में, तो ये भी था मंदारिन ऑरेंज। इसके बाद जो है त्रिपुरा का एक सरिंदा है, सरिंदा त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा सरिंदा है, त्रिपुरा का एक सरिंदा है, उसको मिला है सरिंदा। राजस्थान का नागौरी सुगंधा है, उसको भी मिला है, राजस्थान का नागौरी सुगंधा को मिला है। उसके अलावा तमिलनाडु के संबंधित क्या क्या है, वोडेयर कॉटन साड़ी जो है वह तमिलनाडु का, वोडेयर कॉटन साड़ी तमिलनाडु, वोडेयर कॉटन साड़ी तमिलनाडु। कविन दा पड़ी नत्तू सक्करी ट्रेडिशनल जैगरी पाउडर जो होता है, ट्रेडिशनल जैगरी पाउडर है वह कबिना दा पड़ी नत्तू सक्करई जो है वह ट्रेडिशनल जैगरी पाउडर है। कबिना दा पड़ी नत्तू सक्करई तमिलनाडु का है जैगरी पाउडर। नमक्कल मक्कल पथिरंगल सोप स्टोन कुकवेयर है, यह तमिलनाडु का। नमक्कल पथिरंगल जो है सोप स्टोन कुकवेयर, जो सोप स्टोन वह मक्कल पथिरंगल है, वह स्टोन कुकवेयर है। उसके बाद तमिलनाडु का एक थयोमल्ली राइस है, थयोमल्ली राइस को भी मिला है। उसके बाद जो है अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान वुडन टॉय है एक, अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान वुडन टॉय है तमिलनाडु का, उसको भी मिला है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का पोंडुरो खड़ी जो है, ये पोंडुरो खड़ी, इसको भी मिला है। आंध्र प्रदेश पोंडुरो खड़ी जो है इसको भी मिला है। आंध्र प्रदेश का पोंडुरो खड़ी है ना, उसको भी मिला है। सिक्किम का तुंगबुक और पुमतोंग पुलित ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन, तुंगबुक और पुमतोंग पुलित। तुंगबुक और पुमतोंग पुलित जो है ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तुंगबुक और पुमतोंग पुलित ये सिक्किम में से संबंधित है। ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है तुंगबुक और पुमतोंग पुलित। आंध्र प्रदेश का दाव ब्लेड जो है उसको भी मिला है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड है, उसको भी मिला है। अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड को भी मिला है। अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड है, उसको भी मिला है। अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड है, उसको भी मिला है। अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड को भी मिला है। गुजरात का अंबाजी मार्बल है, उसको भी मिला है। गुजरात का अंबाजी मार्बल को भी मिला है। अरुणाचल प्रदेश का दाव ब्लेड। गोवा का ओजोफेनी एक अल्कोहलिक बेवरेज है, पेय पदार्थ है। गोवा का ओजोफेनी है, अल्कोहलिक बेवरेज है, यानी कि शराब टाइप का। तो गोवा का ओजोफेनी क्या है, एक अल्कोहलिक बेवरेज है गोवा का। राजस्थान का सांगरी बीन है, इसको भी मिला है। राजस्थान का सांगरी बीन एक नागौरी सुगंधा जनवरी में मिला था, और ये मई 2025 सांगरी बीन राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे NHFS का 19th वाला है। दोस्तों हम चाहते हैं कि NHFS का एक जो है सेपरेट वीडियो बना दें, वो MCQ के माध्यम से वो बना हुआ भी है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है NHFS 6 का वही वाला है जो एडिटोरियल हम देखे आप, उसी का है। लेकिन इसको क्या किया हम MCQ फॉर्मेट में, क्योंकि हमको MCQ बनाना है। तो MCQ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसके लिए हम क्या किए हैं, एक सेपरेट बना दिए हैं, उसी एडिटोरियल से ही क्वेश्चन बना दिए हैं, और इसमें 58 क्वेश्चन है। ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा जो आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम बजट जो है ना, बजट का भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम जो है इसको करा देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन ही करवाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का भी क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन ही बनाइएगा तो उससे ज़्यादा फायदा है। इसको मन होगा तो अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। PDF अगर मांगिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम PDF दे देंगे। वैसे आप लोग को पता ही है, आप लोग तो उस्ताद है तो मिल ही गया होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। और इसमें बजट था, बजट को हम करेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे कर चुके हैं, बजट को हम बाद में करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अपकमिंग गोल्स दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो नक्सलिज्म का जो एलिमिनेशन होगा, मतलब ख़त्म होगा, वह कब था, मार्च 2026 तक में ख़त्म हो जाएगा। समुद्रयान मिशन जो है वह 2027 में भेजा जाएगा। 6000 मीटर जो है डेप्थ में भेजा जाएगा समुद्र में,
ओशियन में, तो 2027 में भेजा जाएगा। 6000 मीटर जाएगा समुद्रयान मिशन 2027 में। टीबी फ्री इंडिया का पहले जो है लक्ष्य था 2025 तक, अब हो गया है 27 तक, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है टीबी फ्री का। 100% सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कब तक? 2028 तक। 100% जो है 100% सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कब तक? 2028 तक सेल हो जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 4 2028 में टारगेट है, 2028 में टारगेट है चंद्रयान 4 का। एम फॉर मेक इंडिया फ्री फ्रॉम चाइल्ड मैरिज से कब तक? 2030 तक। 2030 तक फ्री हो जाएंगे चाइल्ड में। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक हो जाएगा? $1 ट्रिलियन का, वह 2030 तक। मेक इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक, ठीक है। मेक इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक, ठीक है। इसके अलावा जो है टारगेट करना है 300 मीट्रिक टन ऑफ स्टील कैपेसिटी, 300 मीट्रिक टन 2030। कितना? 300 मीट्रिक टन 2030 तक। अचीव करना है 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन 2030 तक। 100 मीट्रिक टन ऑफ गोल गैसिफिकेशन 2030 तक। टारगेट अचीव करना है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। अचीव करेगा 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी 2030 तक। 280 गीगावाट सोलर एनर्जी 2030 तक। कितना? 280 गीगावाट। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। इंक्रीज करना है टेक्सटाइल इसको एक्सपोर्ट को 3 गुना 3 टाइम्स 2030 तक जो है ना 3 गुना बढ़ा देंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को। रिडक्शन इन टोटल कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन 2030 तक। 1 बिलियन टन हम जो है कार्बन एमिशन को कम करेंगे। टोटल कार्बन एमिशन रिडक्शन 1 बिलियन टन 2030 तक। 30% ईवी जो है वह टोटल व्हीकल में 2030 तक 30% ईवी हो जाएगा। एलिमिनेशन करना है कंप्लीट मलेरिया का कब तक? 2030 तक एलिमिनेशन करना है मलेरिया का 2030 तक। HIV एड्स का एलिमिनेशन 2030 तक। HIV एड्स। इंडियन रेलवे टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन टारगेट टू बिल्ड रेलवेज 2030 तक। नेट जीरो कार्बन रेलवे का 2030 तक ग्रीन टारगेट है, बिल्ड रेलवेज 2030 तक। इंडिया का ऑन स्पेस स्टेशन, अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक। मून पर जो एस्ट्रोनॉट जाएगा इंडिया का वह 2040 तक। इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 1 लाख मेगावाट करना है कब तक? 47 तक। 2047 तक 1 लाख मेगावाट करना है न्यूक्लियर कैपेसिटी 1 लाख मेगावाट। मेक इंडिया डेवलप 2047 तक। टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 80% करना है 2047 तक। HFC जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम घटा करके मतलब घटाना है 80% बाय 80% के कब तक? 2047 तक 80%। टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंस 2047 में एनर्जी इंडिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन शिप बिल्डिंग में 2047 तक। टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन इन मुंबई सिटी 2050 तक। टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन इन मुंबई सिटी 2050 तक। नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय इंडिया 2070 तक। नेट जीरो कार्बन एमिशन इन बाय इंडिया 2070 तक। तो दोस्तों और कर दे क्या? चलिए एक और टॉपिक कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है दोस्तों आप लोग करवा दिए हैं पहले से MCQ फॉर्मेट में स्टेटमेंट वाइज। इतना अच्छा से कोई नहीं कराया होगा, आप जाके देख लीजिएगा, देखिएगा पहले तब बताइएगा। कितना अच्छा से हम करवा दिए, सारा चैप्टर करवा दिए, एक भी नहीं छूटा है, इसी से करवाए थे, ठीक है। खाली उसको हम MCQ फॉर्मेट में जो है उसको कर दिए हैं जिससे अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सब कर चुके हैं। अब जो है ना मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस पूछा जाता है, इसको भी देखेंगे।